ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, बच्चे देह अभिमान से ऊपर उठ के क्या बनो, देही अभिमानी बनो। तो क्या कहे जाओगे? ईश्वरीय संप्रदाय के कहे जाओगे। फिर बाबा ने कहा जो तुम ये सत्संग सुनते हो यहाँ पर, ये सत्संग और सत्संगों से निराला है। क्यों है निराला? क्योंकि यहाँ पे आपको लक्ष्य दिया जाता है सुनने का भी। क्या लक्ष्य? कि इसको सुन के आप क्या बनेंगे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो सही तरीके से सुने, ये लक्ष्य दिया जा रहा है ना। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, तुम बहुत ही अच्छी फर्स्ट क्लास आत्मा हो, इस बात का ध्यान रखो। अपने को आत्मा समझ के रहो, और उसमें भी फर्स्ट क्लास बाबा की बच्ची। फिर बाबा ने कहा देखो, तुम अभी पुरुषोत्तम पर बैठे हो। पुरुषोत्तम पर बैठे हो यानी पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे हो। कहने का मतलब ये है, बाबा ये कहना चाह रहे हैं बच्चे, तुम्हारे साथ अब सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा ही होगा। क्योंकि तुम कहाँ बैठे हो? इस संगम के समय पे बैठे हो, पुरुषोत्तम युग में बैठे हो ना। तो यही तो वो पुरुषोत्तम युग है, ठीक है ना। यही वो पुरुषोत्तम युग है जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा अहित हो ही नहीं सकता, ऐसे बाबा समझा रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित रहो। जितना ज्यादा फरिश्ते बनोगे उतना ही ज्यादा पाप कर्मों से मुक्ति मिलती जाएगी। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा? जो आत्म अभिमानी होते हैं उनको। ये देही और देह में कंफ्यूज ना हो, एक सिर्फ मात्रा का फर्क है और कुछ नहीं है। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? तो आंसर है, यही एक सत्संग है जिससे तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या होती है? पढ़ाई होती है। पढ़ाई कैसी? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ के बैठो, देह ना समझो। देही अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। बाबा ने कहा जो शरीर के भान में है वो आसुरी संप्रदाय का कहा जाएगा, और जो आत्मा के भान में है वो ईश्वरीय संप्रदाय का कहा जाएगा। ईश्वर को देह नहीं है, वह सदैव आत्माभिमानी है। बाबा ने कहा बाबा को थोड़ी ही देह है, वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग का रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा यानी सभी आत्माओं से उच्च, सभी का पिता है वो। वह भी आत्मा, परंतु है वो ऊंची आत्मा, बहुत ऊपर की। वह जन्म मरण में नहीं आते, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक ही है भारत में और हाई कोर्ट हर स्टेट में अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी देवी देवता हैं वो हर स्टेट के अलग अलग है ना। लेकिन सबका जो पिता है वो कौन है? वो शिव बाबा है। सबसे ऊंचा तो वही है ना। बाकी सब, बाबा ने कहा बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। किसकी? परमात्मा शिव की। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्मा नमः ऐसे कहा जाता है, शिव के लिए कहा जाता है। तो यही समझा रहे बाबा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, रचता को बाप कहा जाता है, क्रिएटर तो भगवान ही है ना। पुरुष को भी रचता कहा जाता है ना। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं।
पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। बाबा ने कहा बस विनाश नहीं करते तो और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करता। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसे आत्मा का रूप बिंदी है ना, वैसे ही परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है, ज्योति स्वरूप है। वो ऐसा प्रकाश है कि जिसको इन आंखों से देखने के लिए बहुत आंखों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाप है ना वो इन आंखों से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन खुली आंखों से करना चाहिए, क्योंकि जिन आंखों से पाप हुए हैं तो कम से कम एटलीस्ट भगवान को देखने से उन पापों से थोड़ी बहुत तो मुक्ति मिले, ठीक है। तो यही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है, इसलिए बना दिया शिवलिंग का ऐसा रूप, क्योंकि हो सकता है भगवान तो आपके बगल में बैठा हो बिंदी रूप में, आपको पता कैसे चलेगा। कोई बड़ा रूप होगा तो दिखेगा तो सही। अब बिंदी में लोग कंफ्यूज हैं कि ऐसे कैसे प्रकाश को देखें, तो यही तो है सारा खेल उस प्रकाश स्वरूप को देखने का। जिसने उसको देख लिया वो जीत गया दुनिया से। बाबा ने कहा कि बच्चे बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। बाबा ने कहा उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है, वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेघ। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है ना, तो वही बात बाबा बता रहे हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा और जो भी सत्संग है ना उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान कोई नहीं दे सकता और ना कोई में है। किसी भी सत्संग में कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता कि आप इस ज्ञान को सुने, तरीके से सुने और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और ना ही किसी में ताकत है उसको इम्प्लीमेंट करने की। यहाँ तो मुरली के साथ साथ ना वो भोला भंडारी शिव बाबा आपको ताकत भी देता है, लेकिन अगर आप शरीर के भान में हो बैठे सुनोगे तो आप उसकी ताकत को महसूस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप उसकी ताकत को महसूस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि शरीर के भान में हो, क्योंकि वो तो आत्माओं का पिता है ना, शरीरों का पिता थोड़ी है। वही समझा रहे हैं फिर, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जानते हो ना, अब तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये क्या है? पढ़ाई है। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है। कहते भी है ना, नंगे आए थे नंगे जाना। कैसे? शरीर के बिना आत्मा आई थी, ठीक है ना, शरीर के बिना आत्मा आई थी, इसलिए ये शब्द का यूज किया गया। लेकिन सभी की बुद्धि अपनी अपनी, किसी ने कैसे समझा। फिर बाबा ने समझा दिया आगे कि बच्चे देखो, ये बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझा रहे हैं। ये भी बच्चे जानते हैं ना, भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। जो भगवान को ना पहचान पाया उसका दुनिया में आने का क्या मतलब। लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं, बता भी रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा। तो वही समझा रहे बाबा कि भगवान को नहीं पहचान पाए तो फिर क्या पहचाना, क्या करा। बाबा ने कहा कि बच्चे, प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना की आदि मध्य अंत को जानते हैं। वो कौन है? शिव बाबा, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे, आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य कहा जाता है बीच को। आदि है सतयुग, ठीक है, जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य से अंत तक है रात। ध्यान से सुनेंगे। दिन है सतयुग, त्रेता, स्वर्ग है ना, वंडर। बाबा ने कहा स्वर्ग वंडर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। यानी स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वंडर ऑफ वर्ल्ड में आता है। 7 वंडर्स बताते हैं ना, वही चीज बाबा ने कहा। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भारतवासी नहीं जानते। बाप सभी स्वर्ग, बाबा ने कहा बाप अभी क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। किससे? किसके द्वारा? हम बच्चों के द्वारा। फिर आगे क्या समझाया? आगे कहा बाप कहते हैं बच्चे अपने को क्या समझो?
आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमान में है। बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बताते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह तो कुछ भी नहीं जानते उस अजब सितारे में। अभी बाप ने बताया है तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। बाबा ने क्या कहा, भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। भारत ही उच्च खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने वाला बाबा यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे। भारत में कौन थे, सबसे पहले थे देवी देवता। उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं ना, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना साल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने। फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर भी बनाया। बाबा ने कहा भारतवासी ही क्या थे, बहुत ज्यादा पावन थे। ठीक है, और अब धीरे धीरे क्या होते गए, डाउन होते गए। ठीक है, बाबा ने कहा रावण राज्य में पुजारी बन गए। पहले तो खुद ही पूज्य लायक थे ना। फिर भक्ति मार्ग में और मंदिर बनाए। सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने हीरों का शिवलिंग बना के उसकी पूजा की। तो बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, ऊंट भर करके ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट भी ले आए तो भी भर न सके। बाबा ने कहा इतना था भारत में, इतना कुछ। बाबा बोले मैंने तुमको दिया था, तुमने कैसे कर दिया। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है ना, द्वापर में भी कितने महल आदि। बाबा ने कहा द्वापर में भी तो बहुत थे। ठीक है ना, द्वापर में कितने महल आदि होते हैं। वह फिर अर्थक्वेक की वजह से अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। सोने की लंका से मतलब यह है ना कि ये देखो अभी क्या है, आप बाहर में जाएंगे दुनिया में तो कितना भवका है, कितना अट्रैक्शन है, तो कितना अच्छा लगता है वहां जा करके। सबको लगता है ना कि यही सब कुछ है। इसलिए तो बॉम्बे को माया नगरी कहा। बाबा वही कह रहे हैं। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशिष्ट नई दुनिया को बाबा ने कहा पतित यानी विशिष्ट, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। विशिष्ट मतलब पतित, वाइसलेस मतलब पावन, और पावन थी नई दुनिया यानी स्वर्ग। और अभी ये दुनिया बन चुकी है विशिष्ट यानी क्या, बाबा ने कहा एकदम पतित। ठीक है, वाइसलेस। बाबा ने समझाया भारत शिवालय था। नई दुनिया को कहा जाता है ना वाइसलेस, पावन दुनिया। पतित दुनिया यानी विशिष्ट। बाबा अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे। कहाँ पे भला, स्वर्ग में। अभी तो करोड़ों हैं। देखो यहाँ विचार करना चाहिए। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत दे रहे हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको सुमत दे रहा हूँ, यानी मैं तुमको अच्छी मत दे रहा हूँ। किस लिए, पावन बनने के लिए। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा तुमको विचार करना चाहिए। बाप की मत के लिए गाए हुए है ना, तुम्हारी गत मत न्यारी। इसका भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं मैं तुमको ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो मेरी मत से तुम क्या बन जाते हो,
देवता बन जाते हो। अभी कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोया पड़ा है। बाबा ने कहा मनुष्य क्या है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कुंभकर्ण यानी अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं क्या कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो ना, न कि 84 लाख। क्या समझा रहे हैं? तुम क्या करते हो? 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। ठीक है। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं ना, तब तो कहते हैं ना ये सब है भक्ति मार्ग, जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। बाबा ने कहा कि जो भी कर्म कांड कर रहे हैं ना, मुझे तो कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दें, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि कृष्ण की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई। भारत का असुल देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। बाबा ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, वास्तव में था आदि सनातन देवी देवता धर्म। कुछ ना समझ में आया, हिंदुस्तान में रहे तो कह दिया क्या कि हम हिंदू धर्म के हैं। ठीक है ना। बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा कि बच्चे देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। हिंदू धर्म तो होता नहीं है। भारत कितना उच्च था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था विष्णुपुरी में, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हीं पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था। बाबा ने कहा देवताओं को पावन समझ, स्वयं को पतित समझ उनकी पूजा करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे भारत कहते हैं ना, भारत क्या था? स्वर्ग था। क्या कहा जाता है? भारत स्वर्ग था। भारत जो था वो सोने की चिड़िया था। बाबा ने कहा कि फिर देखो क्या गति हो गई, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट बना है। बाबा ने कहा भारत क्या था? मोस्ट सॉल्वेंट था, और भारत ही क्या बना है? मोस्ट इंसॉल्वेंट बना है। यानी कि एकदम कैसा हो गया? बिल्कुल पतित हो गया, सबसे एकदम मतलब भिखारी हो गया, सबसे भीख मांग रहा है। प्रजा से भी भीख मांगते हैं तो ये समझने की बात है ना। बाबा ने कहा प्रजा से कैसे भीख मांग रहे हैं, देख रहे हैं ना भारतवासियों का क्या हाल हो गया है। बाबा ने कहा ये समझने की बात है। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा ने कहा आजकल के टाइम में लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाए तो उनको क्या लगता है कि हम तो कहाँ हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तो हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बाबा ये समझा रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा ऐसे उनको क्या है, इतना वो रहता है भान। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित हैं। बाबा ने कहा उनको पारस बनाने के लिए भट्टी में यानी 7 डेज का कोर्स कराओ, थोड़ा ज्ञान योग करें तो उनकी बुद्धि सही रहे। ठीक है ना। तो ऐसे बाबा समझा रहे पतितों को। बाबा ने कहा क्योंकि पतित हैं, पतितों को यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं। बाबा ने कहा उनका दिमाग ही नहीं काम करेगा, उनको तो क्या है, बाबा ने समझाया कि पतित को नहीं बिठा सकते। कहने का मतलब ये है उनको ना समझ में नहीं आएगी बात। उनको क्या रहेगा, उनको अपने शरीर का, अपने पैसों का भान रहेगा ना, उनको तो क्या है कुछ समझ नहीं आएगा। तो वही बात बाबा समझा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा बिठाएंगे, ज्ञान योग कराएंगे, उनको ये रियलाइज हो कि हम तो आत्मा है, तो थोड़ा कुछ समझ में आए। यहाँ ही बाबा ने कहा यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ज्ञान सुनेंगे ना, तो सुन के धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा,
और सेंटर्स पे रहने की बात अगर है बाबा के घर में मधुबन में, तो वहाँ पर तो खुद को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर आगे क्या समझा रहे हैं, आगे कह रहे हैं तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो ना बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखा रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा, ज्ञान तो बाबा के पास ही है जिसको सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा नहीं हो सकती, दूसरों की महिमा अलग है। बाबा ने कहा कि देखो औरों की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है और शिव बाबा की महिमा अलग है। ठीक है, वह है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। भगवान कौन ठहरा, अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। ठीक है, माने कहने का मतलब क्या है, डाउन होते चले जाते हैं। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वो सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। बाबा ने कहा कि सतयुग में क्या थे, सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक थे। जरूरत ही नहीं है बाप से वर्षा लिया, उनमें अक्ल बहुत है। लक्ष्मी नारायण को किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ वजीर होते ही नहीं है। भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं था, महान पवित्र देश था भारत। भारत को महान कहा गया, भारत देश मान। क्यों? क्योंकि भारत में पवित्रता को आज भी मान दिया जाता है, पर पवित्रता का आज भी मान और कंट्री में नहीं है, इसीलिए महान का नाम ही था स्वर्ग और अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे, शिव बाबा ही बना रहे ना। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाबा की श्रीमत पे चल के क्या करेंगे, मनुष्य से देवता बनना है। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे इस सुहावने संगम पर स्वयं को पुरुषोत्तम, इस सुहावने संगम पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। बाबा की याद से क्या बनाना है, स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। ठीक है, फिर आगे बाबा ने कहा दूसरा पॉइंट है, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यानी कि 7 डेज कोर्स करें और अच्छी तरह समझें, ज्ञान योग करें। ठीक है, इतना तो प्योरीफाई करें ना खुद को कि जो खुद कर पाए कुछ इस चीज को। ठीक है, तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। बाबा जो सुना रहे हैं ना, ये सुन करके लक्ष्मी नारायण जो बनने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको पूरा करना ही है। ठीक है, वरदान दिया फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा ने क्या कहा, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। भगवान ने जो प्यार किया है उस प्यार का सबूत तो दे, वही समझा रहे हैं। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यानी बाप के स्नेह का रिटर्न देना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्या है, फरिश्ता स्वरूप में है। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने कहा जो मेरे प्यार का रिटर्न देते हैं ना, वो समाधान स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, समाधान स्वरूप बनने से ही स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। बाबा ने कहा कि जब तुम फरिश्ता बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली समाधान स्वरूप आत्मा कहलाओगे ना,
और फिर क्या है, अपनी तो पहले खत्म हो जाएंगी जब आप दूसरों के खत्म करने का संकल्प रखेंगे। क्या? समस्याएं। बाबा ने कहा समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ साथ देने का समय है। इसीलिए अब बाप समान उपकारी बन, मतलब बाबा ने कहा इसलिए बाप समान सब पे क्या करना, देखिए सब पे उपकार करना है, सब पे सबका भला करना है ना। बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। क्या कहा बाबा ने? क्या बन? फरिश्ता स्वरूप बन, फरिश्ते रूप द्वारा जो दुखी आत्माएं हैं ना, उनका क्या है, उनकी थकावट उतारो, उनकी समस्याओं को समाप्त करो। ठीक है। स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, व्यर्थ की बातों से ऐसे सुना अनसुना करो, मर्यादाओं से नहीं कि जो बाबा की मर्यादा है उन्हें अनसुना अनसुना कर दिया। ठीक है। तो आज बाबा ने क्या काम दिया है? स्नेह का रिटर्न देना, और बाप के स्नेह का रिटर्न है फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना। तो आप देख लेना कितना फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।